ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम। देखिए, मेरा भैरव साधना का अनुभव रहा है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुझे साक्षात दर्शन हुए, पर ये ज़रूर बताऊंगा कि मुझे क्या क्या महसूस हुआ। देखिए, मेरा साधना का अनुभव जो रहा है वो आपको मैं सच सच बताऊंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने जो 11 दिन की साधना उठाई थी उसका अनुभव आज मैं बताऊँगा आपको। मैंने ये साधना उठाई थी सिर्फ 11 दिन की, और जो मेरा साधना का टाइम था 9 से 10 तक, और वो भी मैंने साबर मंत्र से उठाई थी साधना। ये मैंने नॉर्मल साधना की थी, इसमें किसी प्रकार का मुझे झंझट नहीं हुआ, बड़े सरल से की थी मैंने जो साधना की वो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं अपने गुरु को सुमरता था, फिर गुरु को सुमरने के बाद अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, फिर भैरव जी को सुमरता था। भोग में मैं रखता था 2 लड्डू, 2 लौंग के जोड़े रखता था मैं, और सरसों का तेल का दीपक जलाया करता था मैं। बस मैं इतना ही करता था। और लास्ट में 2 कपूर, 2 लौंग के जोड़े में जलाया करता था, एक माँ काली के नाम से, एक बटुक भैरव जी के नाम से। फिर उसके बाद मैं साबर मंत्र का जाप करता था। वो मैं आपको साबर मंत्र अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे साधना करते करते हो गए लगभग 8 दिन हो गए थे। तो मैं सपने में क्या देखता हूँ कि माता काली वही साक्षात जीभ निकालते हुए दिखाई दे रही है, और भैरव जी एक कुत्ते के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में ये हुआ कि भैरव जी एक छोटे से बालक 8 साल के रूप में दिखाई दिए थे। बिल्कुल सौम्य स्वरूप था उनका, पर उन्होंने मुझसे कहा कुछ नहीं, एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी साधना कुछ सफल हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने साधना, क्योंकि मैंने ये साधना इसीलिए की, मुझे किसी को सही करना था। उस पर रात पर दबाव पड़ता था। वो ये कहता था कि मेरे ऊपर ऐसा दबाव पड़ता है कि मैं रात में उठ नहीं पाता हूँ। उसने कई भक्तों को दिखाया, पर वो ठीक ना कर पाए उसे। पर वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा हम ही देखते हैं फिर इसे। तो मंत्र तो मैंने पहले से भी सिद्ध किया था, बस साधना करनी थी। केवल भैरव जी के चरणों में अरदास लगानी थी कि ये फलानी चीज़ है, ये जा नहीं रही है, आप हटाओ, कैसे भी हटाओ। तो मैंने 11 दिन का संकल्प दिया, 5 मालाएं जाप की। अगर आपको साधना करना है तो किसी भी अमावस्या या किसी भी रविवार, कृष्ण पक्ष के रविवार से शुरू कर सकते हैं। इसका अनुभव बड़ा ही गजब का होगा अगर आप करके देख लो साधना। अगर ये साबर मंत्र सिद्ध कर लिया जाए तो अनेक कार्य बन सकते हैं, पर प्रयोग विधि अलग अलग है। अगर आपको साधना करना है तो 11 दिन तक लगातार कीजिए। फिर 11 दिन के बाद गूगल और घी से उपले पर आपको भोग दे देना है 11 बार। 11 दिन कर रहे हैं तो 11 बार वो साबर मंत्र जप कर आप भोग दीजिए। पहले गुरु का, फिर कुल देवी देवताओं का, इन सब का देना है आपको बारी बारी से। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर कीजिए, क्योंकि ये सौम्य साधना है, उग्र साधना नहीं है। उग्र साधना में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी सुरक्षा का ऑरा ज़रूरी है। अगर आपको हनुमान चालीसा आता हो तो हनुमान चालीसा से ऑरा बना लीजिए। एक बार पढ़कर अपने ऊपर हाथ पैरों को फूंक मारिए हनुमान चालीसा पढ़कर, और पूरे शरीर पर फिरा दीजिए, ऑरा बन जाएगा। कोई शक्ति आपको, नेगेटिव शक्ति उसमें छू नहीं सकती आपको। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे ये भी बताऊंगा, क्योंकि मंत्र को कैसे प्रयोग में लाना है। अगर कोई व्यक्ति 20 मील पर है तो आप यहीं संकल्प कर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक सिगरेट के साथ एक सिगरेट लगाइए। अगर आप पीते नहीं हो तो आप बस सिगरेट जला लीजिए और मंत्र पढ़िए, और उस पर भैरव जी का आह्वान करिए, बटुक भैरव जी का। तो आप बटुक भैरव जी का आह्वान करेंगे तो उनके गढ़ आएंगे, उनके गढ़ आपके सहायक होंगे, और जो आपकी परेशानी वो हल होगी। क्योंकि बटुक भैरव जी और काल भैरव जी एक्टिव देवता हैं कलयुग के। और भी इस मंत्र के बहुत सारे प्रयोगों में किसी दिन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़िए। मैं अपना अनुभव बताऊंगा आगे और भी।